हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपका टेस्ट फिर से हिंदी का एक टेस्ट ले रहा हूँ बेटा। इस टेस्ट को आप सॉल्व करिए। आप पहले देखिए क्वेश्चनों को, सबको सॉल्व करिए, फिर मैं सॉल्व कराता हूँ। मैं क्वेश्चन आपको, ये 15 क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम है विराम चिन्ह। इन्हें सॉल्व करिए। मैं आपको थोड़ा पास ले जाकर दिखाता हूँ क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन पर कैमरामैन फोकस कर दे, एक बार पास चला जाए थोड़ा सा, ठीक है। ज़्यादा हिलाए ना कैमरे को, ठीक है। थोड़ा आगे जाए, सबको दिखाए क्वेश्चनों को, सब पे नज़र मारे। एक बार सभी बच्चे करें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। देखिए फिर मैं सॉल्व कराऊंगा। ये 1, 2, 3, 4, ये 5, ये 6, ये 7। अब बेटा इधर से देखिए दूसरी लाइन में 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। ये बेटा 15 क्वेश्चन हैं आपके। इनके आप आंसर सॉल्व करिए और मैं इन्हें सॉल्व कराता हूँ अब आपको जल्दी से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप ये सॉल्व कर पाओगे अच्छे से। जिस क्वेश्चन पे डाउट होगा वो मैं देखता हूँ, ठीक है। ओके मेरे बच्चों, फोकस करें मेरी तरफ, मैं सॉल्व कराता हूँ। समासिक पदों, पुनरुक्त शब्द जो दोबारा रिपीट होते हैं बेटा, जैसे कि समासिक मतलब सेम, सेम मतलब जैसे धीरे धीरे, ठीक है। पुनरुक्ति मतलब कोई शब्द दोबारा आ रहा है, जैसे आगे आगे। ऐसे जो शब्द आते हैं युग्म शब्द, उनके मध्य में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो बेटा मैंने आपको चिन्ह लगा के दिखाया, तो कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है? योजक चिन्ह का। कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है? योजक चिन्ह का। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। मुझे बाहर जाना है, इसमें क्या आना चाहिए? नॉर्मल है तो क्या आना चाहिए? पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन से होते हैं? निर्देशक चिन्ह होते हैं बेटा ये वाला, ठीक है, लंबा सा चिन्ह होता है। इसमें कोई नहीं लगा रखा बच्चे ने, यानी गलती हो गया। तो यही है, ये दो नहीं है, ये एक ही है। ये कौन सा हो गया? निर्देशक चिन्ह, ठीक है। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? विराम चिन्ह, इनमें सब में चिन्ह लगे हुए हैं, 3 ही ऑप्शन बच्चे ने रखे हर क्वेश्चन में, इसमें से हमें छांटना है। सुनो सुनो वह गा रही है, ये सही है बिल्कुल। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये दोनों सही है। ये भी सही लग रहा है, लेकिन ये दोनों बिल्कुल करेक्ट सही होने की वजह से तो गलत कौन सा होगा? वह दूर से, तो यहां क्या होगा? वह दूर से, बहुत दूर से, ठीक है, आ रही है। जब ये सही होता, जब यहां आ जाता। अब यहां नहीं है तो यही वाला गलत हो गया बेटा। हंसपद कहते हैं इस वाले को, त्रुटिबोधक को। हंसपद का दूसरा नाम है त्रुटिबोधक। विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, कहां होता है? तो बेटा इसका संकेत देने के लिए नहीं बेटा, संकेत देने के लिए नहीं होता। लिखने में अक्षर छूटने पर संकेत देने के लिए, बिल्कुल सही बात है बेटा। अगर कहीं वाक्य में कुछ छूट जाता है, लिखने में अक्षर छूटने पर संकेत देने के लिए, ये अक्षर कह रहा है, अक्षर नहीं, शब्द छूटने पर इसका प्रयोग होता है, अक्षर छूटने पर नहीं होता, शब्द। तो वाक्य पूरा करने के लिए, वाक्य पूरा करने के लिए बहुत सारे चिन्हों का प्रयोग होता है। तो इसे आप यहीं पे इसी राइट रखिए, क्योंकि वाक्य पूरा करने के लिए तो आपका अर्धविराम का भी प्रयोग हो सकता है और विवरणात्मक चिन्ह का भी प्रयोग हो सकता है। निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है? विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, सॉरी प्रकार नहीं है बेटा। तो लाघव चिन्ह विराम चिन्ह है। विराम चिन्ह पता क्या होता है? वाक्य में कहीं रुकना है, आपको किसी चीज में कहीं रुकना है, ठहराव, जहां आपको क्वेश्चन में ठहराव देना हो, उसे कहते हैं विराम चिन्ह। तो ये लाघव चिन्ह हो गया, शब्द को छोटा करके लिखने के लिए। विवरणात्मक चिन्ह अभी मैंने बताया, ये वाला हो गया। तो कौन सा? उपदेश चिन्ह नहीं होता, तो ये इसका आंसर हो गया। शीला कहिए क्या हाल है, वाक्य में विराम चिन्ह है। शीला कहिए क्या हाल है, तो ये क्या पूछ रहा है बेटा? प्रश्न पूछ रहा। अब प्रश्नवाचक चिन्ह तो कहीं है ही नहीं। प्रश्नवाचक चिन्ह तो क्या निर्देश दे रहा? नहीं बेटा। क्या अर्धविराम? आधा वाक्य है, तो क्या हो जाएगा बेटा? इसमें पूर्ण विराम पीछे लग जाएगा। 2 चिन्ह आ सकते हैं इस पर, प्रश्नवाचक लगा भी रखा है उसने। शीला कहिए, ठीक है, क्या हाल है, ठीक है। आगे चलते बेटा। लेन देन, विरल, मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युगम में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? लेन देन, विरह, मिलन, जड़ चेतन, इनके लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है बेटा? इसके लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? लेन देन। कौन सा चिन्ह आ रहा है बेटा बीच में? विरह, मिलन। जैसे अभी आपको मैंने बताया, धीरे धीरे 2 शब्द एक जैसे मिल रहे हैं, तो इनके लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है? योजक चिन्ह का। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए, विशेष बल देने के लिए, जैसे मैं इसमें विशेष बल देना चाह रहा हूं, तो नीचे क्या कर दूंगा? अंडरलाइन कर दूंगा। तो क्या कहेंगे? गहरा उद्धरण, दोहरा उद्धरण, विस्मरण। भैया आप तो क्या कह रहे हो? लाइन वाला
और इसमें तो लाइन कोई सी दी नहीं भैया, इस कोई बात नहीं, एक तरीके से और हम बताते हैं ऐसे, किसी पर बल देना होता तो इस तरीके से निशान लगाते हैं, तो उद्धरण चिन्ह होता कुछ इस तरीके से, उद्धरण चिन्ह 2, लेकिन ये क्या हो गया एक उद्धरण, 11 उद्धरण, तो 11 उद्धरण किसमें हो गया, ये वाला भी आंसर सही है, ये वाला भी आंसर, हमें ऑप्शन के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है, किसी और की कही बात को जो का त्यों दिखाने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता, कहां उद्धरण चिन्ह, ये रहा, इस पर राइट लगा उद्धरण चिन्ह, ये 11 उद्धरण है, दोहरा उद्धरण भी आप लगा सकते हो बेटा। रेखांकित चिन्ह कौन सा है, देखो ऐसे चिन्ह, ऐसा वाले चिन्ह या ऐसे वाले चिन्ह, ये क्या होते हैं बेटा, लोग कहां है, लोग चिन्ह ये वाले होते हैं। जैसे आपने 100 को 3 से भाग दिया तो क्या आएगा 33.333 कहां तक लिखते जाएंगे, ऐसे लिख देंगे, या फिर प्लस 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 बना देंगे, इन्हें कहते हैं लोग चिन्ह। ठीक है, इस तरीके से भी आ सकता है और इस तरीके से भी आ सकता है, जैसे मैंने लगाया। महत्वपूर्ण कथन को उद्धत करने में किन विराम चिन्हों का प्रयोग होता है, महत्वपूर्ण कथन को उद्धत करने में, महत्वपूर्ण कथन है कोई, अभी हमने देखो ये महत्वपूर्ण कथन है, उसने मुझसे कहा, क्या कहा भैया, तो ये मेन चीज होगी ना, मैंने आज एक मशीन खरीदी, तो किसके अंदर आ रहा है ये बताओ जरा, तो कहां है उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह, ये रहा। पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह आता है, देखो पूर्ण विराम हिंदी में होता है बेटा पूर्ण विराम, इंग्लिश में इसकी जगह लग जाता फुल स्टॉप, तो फुल स्टॉप कहां, ये रहा बेटा। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस प्रकार के चिन्ह, अभी मैंने बताया था समान शब्द जो होते हैं जैसे आगे आगे धीरे धीरे, इनमें किसका प्रयोग होता है बेटा, कहां गया, अरे कहां दुबका दिया, ये रहा उद्धरण से चमक ही नहीं रहा बेटा मुझे। समानाधिकरण शब्दों में, तो बेटा समानाधिकरण शब्दों में कैसे मैंने बताया, आना क्या चाहिए, क्या कहते हैं इसे, योजक चिन्ह, लेकिन यहां पे योजक चिन्ह ऑप्शन में नहीं है, तो भैया आपने एक एग्जांपल देखोगे, जैसे संज्ञा के एग्जांपल होते हैं राम, श्याम, गौरव, तो ये सब सेम शब्द है या नहीं है, एक ही संज्ञा के शब्द, मतलब सौरभ, तो इनके बीच में कौन सा चिन्ह आ जाता है, फिर आप अल्प विराम का इस्तेमाल कर सकते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया, हाँ भाई बताओ किससे लिया गया, अभी मैंने बताया जैसे फुल स्टॉप अंग्रेजी में आ जाता, तो ज्यादातर किससे लिए गए, अंग्रेजी से, किससे लिए गए, अंग्रेजी से। इस टेस्ट को आप लगाइए और मुझे नंबर कमेंट में बताइए आपके कितने नंबर आए। धन्यवाद।